अब करते हैं शुरुआत वर्गमूल की। कैसे हम बिना कैलकुलेटर के आसानी से सेकंड्स में आंसर निकाल सकते हैं, ये कला, ये वाली टेक्निक हम आपको सिखाएंगे। तो सभी अब जरा तैयार हो जाइए, फुल स्क्रीन की तरफ बढ़ जाइए और जो हम आपको सिखा रहे हैं वो अच्छे से देखते चलिए। ठीक है जी, ओके। ठीक है। अरे भाई समीर, तुम पटक पटक मुंडी मत पटका करो इतना, है ना। तुम्हें तो वैसे ही बहुत सारा आशीर्वाद है, सभी को ढेर सारा आशीर्वाद। यहां देखें आप, है ना। तो आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट, ओके, या हिंदी में कहें तो इसको वर्गमूल। अब देखिए, जैसे स्क्वायर निकालने में 2 डिजिट और 3 डिजिट चलता है, वैसे ही स्क्वायर रूट में भी 5 डिजिट, 6 डिजिट ऐसा अलग अलग है। अगर इसको पढ़ाया जाए तो 2 घंटे भी कम है, लेकिन जितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जरूरी है उतना मैं आपको सिखाऊंगा। अगर पॉसिबल होगा तो इसका एक और सेशन थोड़ा सा हाई लेवल का हम बाद में ले लेंगे, लेकिन आज क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, तो फर्स्ट टाइम में आप जितना इसको झेल सकते हैं, जितना संभाल सकते हैं, उतना आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आपको यह बात पता होना चाहिए कि 1 से लेकर आपको 40 तक के स्क्वायर्स तो याद वैसे भी होना चाहिए। 1 से 40 तक के स्क्वायर्स आपको याद होना चाहिए। जैसे ही हमने कहा कि भाई 32 का बता दो, तो आप तुरंत 1024 बोलते आना चाहिए। तो अगर आपको स्क्वायर से याद नहीं है तो आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि स्क्वायर रूट के लिए स्क्वायर्स का याद होना जरूरी है। अब इसका जो बेस होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है, हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, है ना। जीरो को हम छोड़ दें या चाहे तो लिख दें। अब देखिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। मैं आपको पहले बेसिक बता रहा हूं, थोड़ा सा 5 मिनट सुनिए, फिर सारे क्वेश्चंस हमने लिए, आपको सारे क्वेश्चंस, सभी चीजें जो हैं एकदम बेसिक से 1 बाय 1 आपको बताते जाएंगे। आप जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का हो गया आपका 100, है ना। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालें, इससे ज्यादा आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आपने कभी यहां पे एक चीज ध्यान दी हो या नहीं दी हो तो मैं आपको बताता हूं। आप देखेंगे 5 कभी भी 5 होने से ही आता है। थोड़ी सी बेसिक चीजें बता रहा हूं। कोई भी नंबर हो, अगर लास्ट में 5 है और आप अगर उसका स्क्वायर करोगे तो आंसर हमेशा लास्ट में क्या आएगा, 5। और 5 के अलावा और किसी नंबर में इतना दम ही नहीं है कि लास्ट में 5 आ जाए। तो 5 कब आता है, जब 5 ही होगा, ये एकमात्र सिंगल नंबर है। लेकिन 6 जो है 2 नंबर से आने की पॉसिबिलिटी होती है। अगर किसी नंबर के एंड में 4 है या किसी नंबर के एंड में 6 है और आपने अगर इनका स्क्वायर करा तो आंसर जो भी आए लेकिन लास्ट में 6 आएगा, ये कंफर्म है। तो 6 आने के 2 पॉसिबिलिटीज हैं, 2 चांसेस हैं जिनसे 6 आ सकता है। ठीक है, हमेशा हम जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पहले देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। हमेशा 2 ही पॉसिबिलिटीज होंगी, 5 के केस के अलावा, 5 और 0 के अलावा हमेशा 2 पॉसिबिलिटीज होंगी। वो मैं आगे आपको बताता हूं, है ना। आप कोई भी नंबर ले लें, भाई आपने सोचा कि सर 24 का स्क्वायर, आप एक बार के लिए मान लो कि चलो 24 का स्क्वायर याद नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म है कि 4 आया है ना, तो लास्ट में 6 आएगा। मैंने कहा 26 का स्क्वायर जो भी आएगा लास्ट में 6 जरूर आएगा। तो 4 आने पर भी 6 आता है और 6 आने पर भी 6 आता है, ये आपको पता होगा। हालांकि आपको याद होना चाहिए कि ये 576 है और ये 676 होता है। क्या मैं समझा रहा हूं, समझ में आ रहा है। 2 ऑप्शंस हमेशा होंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं, है ना। इतना अगर आपको समझ में आया, जल्दी से एक थम्स अप मार दो, फिर आगे बढ़ाता हूं मैं। ठीक है, हमेशा 2 पॉसिबिलिटीज रहेंगी। इसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ें तो अगर 9 आया है तो 9 के भी हमेशा 2 ऑप्शन होते हैं,
थ्री होने पर किसी भी नंबर के लास्ट में अगर थ्री है या किसी नंबर के लास्ट में सेवन है तो लास्ट में हमेशा क्या आता है, लास्ट में हमेशा नाइन आता है। इसी प्रकार फोर किससे आएगा, तो टू और एट से आएगा, है ना। और इसी प्रकार वन किससे आएगा, तो वन हमेशा वन से या नाइन से आएगा, है ना। और जीरो तो आपको पता ही है, जीरो होगा तो जीरो ही आना है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो बहुत अच्छे, इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। अच्छा, अब आप यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करें, मुझे यह बताएं, एक से लेकर 9 तक की गिनती लो जरा, और मुझे यह बताओ कि एक से लेकर, केवल लास्ट डिजिट से मतलब रखो, आप मुझे बताओ कि यहां पे कौन सी संख्याएं आखिरी में नहीं है। अगर मैं एक से लेकर 9 तक की संख्याएं लिखूं तो आपको यहां पे कौन सी संख्याएं नहीं दिखाई दे रही है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए, ठीक है। टाइम लीजिए लेकिन बताइए, एक से लेकर अगर हम 9 तक की संख्याएं लिखें तो कौन सी संख्याएं यहां पे दिखाई नहीं दे रही है, ये जल्दी से बताइए, ठीक है। ओके, गुड। देखो अभी तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं कि ऊपर से गया, अभी बताया ही कहां है जो तुम्हारे ऊपर से जाएगा। हाँ, तुम वैसे भी हेलीकॉप्टर हो। ओके, वेरी गुड। देखिए बिल्कुल ठीक है, आप यहां देखेंगे कि सर यहां पे दो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तीन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, सात कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, और आठ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। भाई एक है, दो नहीं है, तीन नहीं है, चार है, पांच है, छह है, लेकिन सात नहीं है, आठ नहीं है, नौ है, और 10 का जीरो है। तो ये मैंने आपसे क्यों मेहनत कराई, कभी भी लास्ट में स्क्वायर करने पर लास्ट में ये नंबर आ ही नहीं सकते। आप मुझे कोई भी संख्या बता दो जिसका स्क्वायर करने पे लास्ट में ये आ जाए, तो ये इसकी पहचान है ना। अगर ये आया है मतलब वो किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता, ये एक बेसिक बात है। अच्छा, एक चीज मुझे आपको शुरुआत में ही क्लियर कर देनी चाहिए कि हम केवल बात करेंगे परफेक्ट स्क्वायर्स की, है ना। परफेक्ट स्क्वायर रूट का मतलब क्या हो गया, जो वाकई में किसी के स्क्वायर हैं, है ना, किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा, हम उसी की बात कर रहे हैं। अगर कोई नंबर हम रैंडम लिखेंगे तो हम आज उस पर बात नहीं करने वाले हैं, उसका अपना अलग तरीका है, जैसा मैंने कहा कि उसको अलग सेशन में देखेंगे। लेकिन आज हम केवल परफेक्ट स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, जो किसी ना किसी के परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। तो यह ध्यान रखिए कि ये चार नंबर कभी लास्ट में नहीं आ सकते, इतना समझ गए, है ना। तो अब आप हमेशा देखेंगे, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने आपसे आपके लिए कोई एग्जाम्पल लिखा, मान लीजिए मैंने लिखा आपके लिए 361, एक छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूं, आपको पता है कि किसका स्क्वायर है। हमेशा इसका रूल ये होता है कि पहले तो आप लास्ट के दो डिजिट अलग करते हो, कितना भी बड़ा नंबर आ जाए आप हमेशा लास्ट के दो डिजिट अलग करोगे, और इधर जो भी हो वो चलेगा, ठीक है। अब आप हमेशा रूट चेक करोगे कि इसकी रूट्स क्या है, इसमें भी आपको केवल लास्ट देखना है, आखिरी में वन आ रहा है। और जैसा मैंने कहा आपको, देखो स्क्वायर रूट निकालने की टेक्निक क्या है, आपको हमेशा गैस करना पड़ता है, आपको एक लॉजिक लगाना पड़ता है कि यार कौन सा नंबर हो सकता है। आ रही बात समझ में। तो हमें यहां पे वन दिखाई दे रहा है, तो अगर हमारा देखो 361 है मतलब टू डिजिट का नंबर होगा, या तो लास्ट में वन आया होगा या लास्ट में नाइन आया होगा, क्योंकि इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो जो भी आंसर आएगा तो इससे भी वन आता है, इससे भी वन आता है। अब मुझे आप फाइनली बता दीजिए कि अब जितना मैंने अभी तक बताया है इतना सभी को समझ में आया कि नहीं। मुझे आंसर चाहिए ही नहीं इसका, मैं भी आपसे आंसर नहीं पूछ रहा हूं, फाइनल मुझे यस या नो थम्स अप करके बताओ। अब मैं आपको इसके आगे लेकर चल रहा हूं, इतना मुझे बस बताना था। इसके आगे एग्जाम्पल्स हैं, उनकी अब हम बात करेंगे, ठीक है भाई। सभी जितनी भी पापा की परियां हैं और मम्मी के जितने भी हेलीकॉप्टर आए हैं, जल्दी से सब बता दो।
तुम्हें यहां तक सारी बातें समझ में आई या नहीं आई? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। और जिन्होंने लाइक नहीं करा है जल्दी से करें और पुण्य कमाएं। हम्म। चलो ओके है, चलो डन है। ओके, अब आ जाओ जरा आप, यहां तक सबको समझ में आ गया है। मैंने लिखा है यहां पे 484। पहले इस एग्जाम्पल को देखते हैं फिर इसको देखेंगे। तो देखिए जैसे यहां पे 484 लिखा है, लेकिन आप यहां देख रहे हो एक और इंपॉर्टेंट बात है, इसको और मैं बता देता हूं। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि आज हम जितनी भी बात करेंगे वो केवल 316 तक करेंगे। 316 का जो स्क्वायर होता है वो आता है 5 डिजिट का, है ना। 316 का वर्ग 5 डिजिट का होता है। इसके आगे मतलब 317 से लेकर हम किसी भी नंबर तक चले जाएं तो फिर वो 6 डिजिट का होगा। मतलब 317 से लेकर 999 तक हम चले जाएं वो 6 डिजिट का होगा। तो 316 मैं आपको आज जो ट्रिक्स बता रहा हूं ये कहां तक काम आएगी। वैसे तो आप इसको आगे भी लगा सकते हो, लेकिन आज हम 5 डिजिट पे फोकस कर रहे हैं कि अगर 5 अंकों की संख्या आए तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। 316 लास्ट नंबर है जो 5 डिजिट का होता है। इसके बाद के सारे नंबर जो हैं 6 डिजिट या मोर देन 6 डिजिट्स होंगे। ये एक फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि कोई भी नंबर है आप हमेशा लास्ट के 2 डिजिट अलग करोगे, है ना। 2 क्वेश्चंस आप सीखिए, आप आराम से स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, फिर बड़ी संख्याएं लेंगे, है ना। आपने देखा लास्ट के 2 डिजिट अलग करे, लास्ट में 4 आया। 4 कब आता है जी? या तो लास्ट में 2 होगा या 8 होगा। आपको ले चलते हैं एक बार पीछे। 2 होने से 4 आता है, 8 होने से 4 आता है। मतलब जो भी नंबर होगा उसके लास्ट में या तो 2 आया होगा या 8 आया होगा। अब आपको पता लगाना है कि यहां क्या नंबर आएगा। 2 अंकों की संख्या है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर क्या आएगा ये कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा 4 से, है ना। अब आपको यह देखना है कि ये जो 4 होता है ये किनके स्क्वायर्स के बीच में आता है। तो मैं कहूंगा कि ये 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 के इक्वल या बीच में आता है ना। मतलब ये 2 और 3 के बीच में आता है। जिन 2 नंबर्स के बीच में आता है हमेशा उसमें से छोटी संख्या को पहले ही आप लिख दो, है ना। अच्छा देखो, एक बात मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं। 2-3 एग्जाम्पल्स तक आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। अगर आपने 2-3 एग्जाम्पल सीख लिए ना, आप खुद सेकेंड्स में आंसर दोगे। लेकिन आपको लगेगा सर कितना सारा कर रहे हैं। करना नहीं है, आपको सिखाना है, इसलिए एक एक चीज मुझे लिखनी है। 3 या 4 एग्जाम्पल्स के बाद आप खुद बिना पेन उठाए आंसर दोगे। ना भरोसा हो तो 5 या 10 मिनट बाद आप खुद देख लेना। फिर भी आपको अगर अगर मेरी बात गलत निकल जाए तो आप बिंदास निकल जाना डिसलाइक करके। लेकिन 10 मिनट आप रुको, आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा कि यार हमारे आंसर कैसे आने लगे। ठीक है, 4 आया है, 2 का वर्ग 3 का वर्ग। हमें हमेशा देखना होता है रेंज। इसको बोलते हैं हम अपनी भाषा में कि हमें रेंज देखनी पड़ेगी, किस रेंज में ये आ रहा है। तो 2 और 3 के बीच में आता है भाई। हमें इस 4 से मतलब है ये जो 4 है, या ऐसे लिखूं कि ये जो 4 है ये 4 और 9 मतलब 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में है। हमेशा छोटा वाला नंबर आपको उठा के आगे रख देना है। तो हम यहां तक पहुंच गए कि या तो ये 22 का स्क्वायर है या ये 28 का स्क्वायर है। इतना समझ में आया। अब ये डिसाइड करना है कि भाई इन दोनों में से कौन सा। तो आप वापस से इन दोनों नंबर्स को लेंगे, 2 और 3 को लेंगे जिसके बीच में आता है, इनका आप करेंगे मल्टीप्लाई। 2 और 3 का अगर मैंने मल्टीप्लाई करा तो ये 6 आया। ठीक है, अगर 6 से 4 छोटा है तो आंसर छोटा होगा। अगर 6 से 4 बड़ा होता तो आंसर बड़ी संख्या आती। लेकिन 6 से आपका 4 छोटा है, मतलब यहां छोटी संख्या आंसर होगा। तो यहां पे आपका आंसर क्या होगा कि ये 22 का स्क्वायर है। नहीं समझ में आया हो तो आप और एक एग्जाम्पल देखो, फिर बात करेंगे। अभी मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं कि आया कि नहीं आया, आप इधर आ जाओ। यहां पे लास्ट में 4 आया। 4 कब आता है? जब 2 आएगा या 8 आएगा। अगर लास्ट में 4 आया है या तो 2 आएगा या 8 आएगा। इन दोनों का काम खत्म। 84 की अब हमें कोई जरूरत नहीं है। अब हमें किससे मतलब है? 7 से। मुझे पता है कि ये 2 का स्क्वायर 4 से बड़ा है, लेकिन 3 के स्क्वायर 9 से छोटा है। 7 4 से बड़ा है लेकिन 9 से छोटा है।
तो हमेशा जिनके बीच में आएगा उसमें छोटा नंबर लेना है। तो यहां पे आप 22 और 28 दोनों जगह आप दो रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अब ये बताओ कि अगर इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूं, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करूं तो 6 आएगा। 6 से 7 अगर बड़ा है तो आपका आंसर भी बड़ा वाला नंबर आएगा। मतलब आपके इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा जी? आपका आंसर हो जाएगा 28। उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। पूरा नहीं भी आया कोई दिक्कत नहीं है, अभी बहुत एग्जाम्पल्स करेंगे, एकदम दिमाग में बैठेगा। लेकिन बिना पेन उठाए कर दोगे पूरा सीखने के बाद। हम्म। ठीक है। क्या कहा मैंने? लास्ट डिजिट देखना है और फिर इनका काम खत्म। बस इसको देखना है कि ये किस रेंज में आता है, किनके स्क्वायर्स के बीच में आता है। आगे बढ़ते हैं। देखो और सुनो, आप जरा भी सुनते जाओ बस, है ना। फिर मैं आपसे पूछूंगा, आप बताएंगे क्या आया है। हमेशा 2 डिजिट अलग करना है। ये याद रखना कि जो भी नंबर होगा लास्ट के पूरा खेल 2 डिजिट का है। लास्ट 2 डिजिट से हम क्या पकड़ते हैं? उसकी रूट, है ना। ये मैं आपको हालांकि बता चुका था। तो देखिए 1 आया, 1 होने से 1 आता है, 9 होने से 1 आता है, 1 होने से 1 आता है, 9 होने से 1 आता है। ये मैंने आपको पहले ही सिखाया। 2 से ज्यादा ऑप्शंस हो नहीं सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 और 9 आ गया, इन दोनों का काम खत्म। अब देखो 15 तो आप कहोगे कि सर 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और हमारा जो 15 है वो इनके बीच में ही आएगा। तो आप छोटा नंबर लिखोगे, 3 को इसके आगे रखोगे। इतना समझ गए? अब इसी 3 और 4 का मल्टीप्लाई करो। 3 4 जा 12, 3 का 4 गुना करा 12। क्या 12 से 15 बड़ा है क्या? 12 से अगर 15 बड़ा है तो आपका आंसर भी बड़ा वाला नंबर आएगा। अगर 12 से यहां छोटा नंबर होता तो आंसर छोटा नंबर आता। ये इस पूरी कहानी का निचोड़ है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हम्म। ठीक है भाई। वेरी गुड। और आगे देखो और सुनते जाओ। लास्ट में 9 आया, सबसे पहले हम रूट्स देखेंगे, है ना। हम देखेंगे 9 आया तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। 3 होने से 9 आता है, 7 होने से 9 आता है। दो ही ऑप्शन है, प्रैक्टिस होने के बाद ये बनने लगेगा, है ना। तो या तो लास्ट में 3 आएगा या 7 आएगा, 3 होगा या 7 आएगा। इन दोनों का काम खत्म, इसकी अब हमें कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे देखना है 22। तो मैंने कहा कि भाई 4 का वर्ग 16 होता है और 5 का वर्ग 25 होता है। ये जो नंबर है 4 के स्क्वायर से बड़ा है लेकिन 5 के स्क्वायर से छोटा है। ऑलवेज छोटा वाला नंबर आप इनके आगे रखोगे। तो मैंने दोनों के आगे 4 रख दिया। छोटा वाला नंबर रखना है, जिन दो स्क्वायर्स के बीच में होगा छोटा वाला नंबर आपको रखना है। आखिरी काम बस इतना सा है कि 4 और 5 का मल्टीप्लाई करा, कितना आया जी? 20। क्या 22 20 से बड़ा है? आप कहेंगे हां सर बड़ा है, तो आंसर भी बड़ी संख्या आएगी। यह आपका आंसर हो गया 47। ओके, वेरी गुड। इससे भी शॉर्ट ट्रिक बताएं? इससे भी एक बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है कि अगर एग्जाम में कभी भी स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आए तो उसको छोड़ के आ जाओ। सबसे बढ़िया शॉर्ट ट्रिक है। कोई भी क्वेश्चन को आपको अगर आखिरी शॉर्ट ट्रिक आपको यूज करना है तो उसको छोड़ दो, है ना। तो जो बच्चा बोल रहा है सर मुझे तो इतनी भी मेहनत नहीं करनी, इससे भी कोई शॉर्ट ट्रिक बताओ, तो बेटा तुम पेपर में छोड़ के आ जाओ इसको। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट 2 नंबर्स पे चलेंगे। बताएं जरा सभी बच्चे इसका आंसर। अभी उधर मत जाना, देखा तो नहीं ना तुमने। इसको अभी हटा देते हैं, है ना। इसको हटा देते हैं, नहीं तो तुम लोग ना नकल करते हो फिर। बताओ भाई इसका आंसर।
रेंज में हमेशा छोटा वाला लेंगे, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ठीक है भाई, मम्मी के हेलीकॉप्टर, अब उड़ोगे अच्छे से तुम। देखो, लास्ट में 4 आया है तो या तो 2 आएगा या 8 आएगा। फिर मैं दिखा देता हूं, 2 होने से 4 आता है, 8 होने से 4 आता है। तो मुझे पता चल गया कि लास्ट में 2 आएगा या 8 आएगा। कोई दिक्कत है ना? इनका काम खत्म। अब 38 को काम पर लगाओ। तो आप कहोगे सर 6 का स्क्वायर 36 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। इन दोनों के बीच में ऑलवेज छोटा नंबर लिख दो सबसे पहले, और इनका मल्टीप्लाई कर दो। 6 इंटू 7, ये आ गया आपका 42। क्या 42 से ये नंबर बड़ा है? आप कहोगे नहीं सर, छोटा है। अगर छोटा है तो आंसर भी छोटा वाला होगा, मतलब आपका आंसर भी 60